नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। दोस्तों, ये बात आप सभी ने सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। अर्थात अभ्यास करके निरंतरता बनाए रखकर मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। जिस तरह कुएं पर रस्सी बार बार जब शिला से टकराती है तो उस पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो इसी बात पर है कि कैसे हम अपने किसी भी काम में निरंतरता बनाए रखें और निरंतरता बनाए रखने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दशरथ माझी का नाम आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने 30 साल तक एक ही पहाड़ पर हथौड़े मार मार कर उस पहाड़ पर से भी रास्ता बना दिया। ये उनकी निरंतरता ही थी, कंसिस्टेंसी ही थी कि वो एक पहाड़ से रास्ता बना सके। लेकिन क्या ऐसी निरंतरता हम में और आप में है? सोचना पड़ेगा। दोस्तों, मोटिवेशन आपको शुरुआत जरूर करवा सकता है, लेकिन अनुशासन और निरंतरता ही ऐसे दो की पॉइंट्स है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। तो किसी भी काम में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप खुद सोचिए कि अगर एक ही पत्थर पर बार बार रोज एक एक बूंद भी पानी गिरता है तो उस पत्थर तक में छेद हो सकता है। तो हम क्या नहीं कर सकते? निरंतरता बनाए रखकर हम हर चीज पा सकते हैं। आपने बचपन में सुनी होगी खरगोश और कछुए की कहानी, जिसमें एक खरगोश कछुए से कहता है कि हम दोनों एक पॉइंट पर जाने के लिए रेस लगाते हैं। जब वो रेस लगाते हैं तो खरगोश तो निश्चित तौर पर कछुए से बहुत तेज भागता है। खरगोश ने सोचा मैं तो आसानी से जीत जाऊंगा, और आधे रास्ता तय करके खरगोश सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे ही सही लेकिन निरंतर चलता रहता है और वो खरगोश के सोए रहने तक अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। कहानी बहुत छोटी सी है और हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन इस कहानी का मर्म जानने में शायद हमें वर्षों लग जाते हैं। सच में हमें भले ही लोगों से कम आता हो, या हमें लगता हो कि हमारे पास संसाधन कम है, या हमारे पास पैसा कम है, हमारे पास समय कम है, या किसी भी चीज की कमी हो सकती है, लेकिन निरंतरता वो एक चीज है जो इन सभी कमियों से हमें उभार सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने स्मार्ट हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, आपके पास कितना कुछ है। आप जब तक निरंतर कोई चीज नहीं करेंगे आपको उसके सफलता या उसके परिणाम नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों, जब हम ये समझ सकते हैं कि कंसिस्टेंसी हमारे लिए कितनी जरूरी है, तो कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। यदि आप किसी एक कार्य में भी डिसिप्लिन हो जाते हैं तो आपके दूसरे कार्य अपने आप ही डिसिप्लिन हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने सुबह उठने की आदत डाली, आपने सोच लिया कि मैं 6 बजे उठ ही जाऊंगा, तो फिर आपके बाकी का जो रोजमर्रा का रूटीन है वो अपने आप सही हो जाता है। लेकिन किसी दिन अगर आप 6 बजे नहीं उठ पाए और आपकी नींद 7 बजे बाद खुली तो आपके सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कोशिश करें किसी एक काम में भी अगर आप डिसिप्लिन ले आए तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। आपकी कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले अपना एक गोल सेट करें। देखिए दोस्तों, अगर गोल सेट नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होगा कि हमें कहाँ जाना है, तो हमें अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले अपना एक गोल सेट करें, और गोल सेट करने के समय ये जरूर ध्यान रखें कि एक लॉन्ग टर्म गोल हो लेकिन कई सारे शॉर्ट टर्म गोल हो, क्योंकि हमारा मन ऐसा है जो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढता है। तो जब आप वो शॉर्ट टर्म गोल्स प्राप्त करते जाएंगे तो आपके अंदर से इनकरेजमेंट मिलता जाएगा आपको, और ये लगता जाएगा कि हाँ, हमें और चीजें पाना है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं। गोल कैसे बनाएं, उन गोल्स पर कैसे हम स्ट्रिक्ट रहें, इन चीजों के लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बनाकर रखा है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। जब आप गोल सेट कर लें तो उसके बाद उसके लिए प्लानिंग करें कि कैसे हम अपने गोल्स को पा सकते हैं। जब आप प्लानिंग करें तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि आपकी प्लानिंग ऐसी हो जो आपको आपके रूटीन वर्क में मदद करे। ऐसा ना हो कि आपने बड़ी बड़ी चीजें लिख ली लेकिन जब आप करने गए तो वो कुछ भी नहीं हो पाया,
क्योंकि जब ऐसा होगा ना तो आपकी इच्छा होगी ही नहीं कि मैं कुछ करूं और आप पहले ही दिन हार मानकर बैठ जाएंगे। प्लानिंग कैसे करें, इसके लिए भी वीडियो पहले से बना हुआ है और उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, जब हमारे लक्ष्य बहुत स्पष्ट होते हैं और हमें जुनून होता है कि हमें वो लक्ष्य पाना ही है, तो फिर हमें किसी और की जरूरत नहीं होती है। फिर हमारा केवल मोटिवेशन, जो हमारे इनर मोटिवेशन कह सकते हैं, कि जो हमारे अंदर से आता है कि नहीं इसे तो पाना ही है, और जब ऐसा अंदर से आने लगता है कि हाँ इसे पाना ही है, तो हम निरंतर उसका अभ्यास करते हैं। आपने कई ओलंपियंस की कहानी सुनी होगी। बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं कि मैंने इतने घंटे अभ्यास किया या मैं इतने सालों से लगा हुआ था। सोचिए, आप एक ओलंपिक के लिए उनको 4 साल का इंतजार करना पड़ता है, और वो 4 साल वो किस तरीके से निकालते होंगे। हर एक दिन उनके लिए नया होता है, हर एक दिन उनको कितने घंटे अभ्यास करना है ये पहले से तय होता है। इवन उनकी 4 साल की स्ट्रेटेजी पहले से तय होती है। तो जब लोग 4 साल एक ओलंपिक के लिए इंतजार कर सकते हैं, एक मेडल पाने के लिए इंतजार कर सकते हैं, तो हम हमारे जीवन में खुशियां लाने के लिए क्या कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते? जरूर रख सकते हैं। और कैसे रखेंगे, उसी के लिए हम आज बात भी करेंगे। पहली बात हमने समझ ली कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, हमारी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा, हमारे पास जब हम प्लानिंग करें तो कुछ स्पेयर में वक्त जरूर होना चाहिए। कई बार हमारा मूड खराब होता है, या तबीयत खराब हो गई, या कोई ऐसा अर्जेंट वर्क आ गया कि हमको वो वर्क करना जरूरी होता है। तो अपने दिन के जब प्लानिंग आप करेंगे तो थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा का टाइम स्पेयर में रखिए, ताकि अगर दिन भर में कोई काम आपसे छूट गया है तो वो आप उस वक्त में कर सकें। एक बात जिस पर मैं हमेशा से विश्वास रखती हूँ कि हमारे 2 मन होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। लोग उसे अलग अलग नाम दे सकते हैं, कोई कहता है एक दिल होता है, एक दिमाग होता है, कोई और कुछ भी नाम देता हो, लेकिन मेरे लिए मेरे ये 2 मन हैं, एक अच्छा मन और एक बुरा मन। मेरा बुरा मन हमेशा मुझे रोकता टोकता है। जब मैं सुबह जल्दी उठना चाहती हूँ तो कहता है अरे थोड़ी देर और सो जा। जब मैं किसी काम के लिए आगे बढ़ना चाहती हूँ तो कहता है कल से शुरू कर देना। जब मैं अपने काम में सफल होती हूँ तो कहता है ये तेरा लक था कि तू बढ़ गई। लेकिन मेरा अच्छा मन है जो मुझे कहता है कि 5 बज गई है, आज तुझे उठना है। वो मुझे कहता है कि आज 2 ही घंटे अभ्यास किए हैं, अपने 2 घंटे और बचे हैं, उसका अभ्यास कर। मतलब अच्छा और बुरा, ये मन हमें रोकता और टोकता रहता है। तो हमें सोचना है कि हमें अपने अच्छे मन की मानना है या बुरे मन की मानना है, क्योंकि कई बार बुरा मन इतना हावी हो जाता है कि अच्छा मन चुप होकर बैठ जाता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अपना अच्छा मन हमेशा हमारे बुरे मन पर हावी रहे और हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकें। एक और चीज है, कई बार हम बहुत जोश में काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन वो जोश अंत तक बना नहीं रह पाता है। कारण भी है, कोई भी ऐसा काम जो दूसरा ज्यादा जरूरी हो वो आ जाता है, या हमारी तबीयत खराब हो गई, या कोई भी और काम हो सकता है। तो उस समय ये जरूर ध्यान रखें कि यदि ऐसा हुआ भी है कि आपकी निरंतरता टूट गई है मान लीजिए, तो उसको वापस से शुरू कर दीजिए। फिर इंतजार मत कीजिए कि कोई महीने की 1 तारीख से शुरू करेंगे, या आज संडे है तो मंडे से शुरू करेंगे, या आज का दिन तो निकल गया कल से शुरू करेंगे। क्योंकि दोस्तों कल कभी भी नहीं आता है, जो आता है वो आज ही आता है। बहुत दिनों से मैं वीडियो की प्रिपरेशन नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे ये लगा कि अगर इस तरीके से मैंने किया तो मेरी निरंतरता तो खत्म हो जाएगी, और मेरे साथ जुड़े हुए आप जैसे लोगों की निरंतरता भी खत्म हो जाएगी। इसलिए आज का ये वीडियो लाना बहुत जरूरी था, ताकि हम समझ पाए कि कंसिस्टेंसी हमारे लिए कितनी जरूरी है। आपने अमेरिकन मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली का नाम सुना होगा। उनका ये कोट बहुत फेमस है कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसने अलग अलग 1000 किक्स की प्रैक्टिस की हो, बल्कि मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 1000 बार की हो। मतलब यदि हम किसी काम में भी निरंतरता बनाए रखेंगे या कोई भी काम रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो उसमें हम मास्टरी हासिल कर लेते हैं। और दोस्तों, इस दुनिया में लोग उसी को सलाम करते हैं जिसमें हुनर होता है, जिसमें कोई बात होती है। तो हम सब क्यों ना कोशिश करें
कि हम में वो बात आए, हम में वो हुनर आए और हम रेगुलर कोई काम कर सके जिससे हम सफलता प्राप्त कर सकें। हमारे भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जब एशियन गेम्स में 2017 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, तो उन्होंने कहा था कि जब लगातार सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब लगातार मेहनत करने के बाद भी आपको थकावट ना हो, जब कर्म ही आपकी पूजा बन जाए, तब समझ लेना कि नया इतिहास रचने वाला है। और उन्होंने 2021 में इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, निरंतरता ही वह कुंजी है जो आपसे इतिहास रचा सकती है, जो आपको सफल बना सकती है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियोस को लगातार देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।